हिंदुस्तान के अंदर जो पिछली सरकार थी उसने बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा था। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी संत हिंदुत्व का काम कर रहे थे उन सबको जेल में डालने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। वो सरकार जिन्होंने बाबा रामदेव को मारने का एक षड्यंत्र रचा था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जेल में सड़ाने का षड्यंत्र रचा था, वो इस तरह की सरकारें हिंदुस्तान के अंदर नाकाम हो गई, उनका सफाया हो गया। लेकिन हिंदुत्व की जीत होगी। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे संतों को कभी कोई ना धूमिल कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। देश गुलाम था तो मात्र हिंदुस्तान के अंदर 300 कत्ल खाने थे। वारे भारतीयों, हिंदुस्तानियों, हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर के हम धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन भारतीयों, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि आज हिंदुस्तान की धरती पर गौ हत्या बराबर बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा शर्म की बात है। हिंदुस्तान के अंदर गुलामी के समय में महात्मा गांधी ने कहा था हिंदुस्तान आजाद होगा और आजादी के बाद हिंदुस्तान में सबसे पहला कलम की नोक से काम होगा और वो काम होगा कि हिंदुस्तान से गौ हत्या बंद हो जाएगी। वारे भारतीयों, गोरे अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए, लेकिन काले अंग्रेजों के हाथ में देश की सत्ता आई, आज तक गौ हत्या हिंदुस्तान से बंद नहीं हो पाई। आज हिंदुस्तान के अंदर 60 साल तक जिस सरकार ने शासन किया उसका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जो संत हिंदुत्व के लिए काम करे उसको जेल में डाल दो, उसको जेल में सड़ा दो, उसके अंदर घिनौनी हरकतें, घिनौने आरोप लगा करके समाज में उसको नग्न कर दो। लेकिन याद रखना, किसी के कहने से और किसी के बताने से कुछ नहीं होगा। मेरे डॉक्टर साहब सुब्रमण्यम जी से बहुत अच्छे से बात हुई है। आने वाले कुछ ही दिनों में आप सबके बीच में निवेदन करना चाहती हूँ, बापूजी थोड़े ही दिन में आपके बीच में आने वाले हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आज तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। उनको क्यों सजा मिल रही है, ये मेरा प्रश्न चिन्ह है। इस पर विचार होना चाहिए। आखिर उनको जेल में किस आधार पर रखा जा रहा है, जो कि आज तक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। आखिर क्यों उनको जेल में सड़ाया जा रहा है? ये घिनौनी हरकतें आखिर संतों के साथ क्यों होती है? किसी मुस्लिम पादरी, मुस्लिम धर्मगुरु के साथ क्यों नहीं होती? क्या उनके साथ में इस तरह के घिनौने वो कांड होते हैं? लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि उनको जेल में डाल दे। क्या कसूर था बापू का? सिर्फ यही समझाया था ना कि माता पिता की पूजा करो, सिर्फ यही समझाया था ना कि सुबह शाम अपने घर में दिया बाती करो, अपने भीतर के परमात्मा को समझो और याद करो, समय दो। ये कब बापू ने कहा कि मेरे आगे दंडवत हो, मुझे पैसा दो और मुझे कपड़ा दो? कब कहा? सिर्फ अपने आप को पोषित करने के लिए बापूजी ने हर मंत्र दिया, और मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। एक मंत्र पूरी दुनिया हिला देता है, ये इन्हें समझना चाहिए। एक मंत्र के जरिए अगर ये कुर्सियों तक पहुंच सकते हैं, तो साधकों के बीच में जो बापू ने मंत्रों का बीज डाल दिया है, वो मंत्र इन्हें उखाड़ के कहां फेंकेंगे, इन्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। मैंने बापू से एक बात और पूछी। मैंने कहा, बापू आपने इतने नेताओं को पोषित किया, आज एक भी नेता आपके साथ खड़ा नहीं है। बापू बोले, ऐसा मत बोलो। मैंने कहा, क्यों? मुझे दिख रहा है इसलिए बोल रही हूं। बापू बोले, बच्चा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो समय आने पर हमें करने होते हैं। कर तो हम सब कुछ सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे मैं पूरी धरती की हवा रोक सकता हूँ, जेल में बैठे मैं नहीं करूंगा। मुझे पता है मेरे हर साधक में वो शक्ति है जो मेरे भीतर है। एक न एक दिन वो जागेगी और पूरी दुनिया देखेगी। ये बापू के शब्द थे और आज शुरुआत हो गई है। खैर, यहाँ बहुत